आगरा से बड़ी खबर। प्रधानमंत्री के भारत को आत्मनिर्भर बनाने में युवाओं का साथ, पर सुनवाई करने वाला कोई नहीं। आपका नाम सर? हरीश्याम दुबे। आप नेक्स्ट फ्यूचर कार्यालय अपनी क्या समस्या लेकर आए हो? ये सरकार की जो योजना चल रही है आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया जी और स्टार्टअप, इन योजनाओं को लेकर मैं यहाँ आया हूँ कि इन योजना अखबार में चल रही हैं, जमीनी स्तर कुछ और है। जी आप 19 जून को संजय पैलेस पर धरने पर बैठे थे, आखिर क्यों? मैं 19 जून से धरने पर बैठा हूँ और बैठा ही रहूँगा जब तक मेरी कोई सुनेगा नहीं। अच्छा बैठने का कारण ये है कि सन 2017 में जी मोदी जी ने मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया योजना चलाई। जी उस योजना से प्रभावित होकर हमने ये आर्टिफिशियल फ्लावर, जी जी ये आर्टिफिशियल फूल जो चाइना में बनता है, जी उसकी मशीन भारत में लगाने की और भारत में बनाने का प्रावधान बनाया। जी ये मशीन आपने बनाई थी? जी हाँ, इसकी मैंने मशीनें बना दी हैं जो अपने आप पूरा मैन्युफैक्चर करेंगी और ये माल कपड़े से बनता है। अगर ये मशीनें, अगर ये प्रोडक्ट भारत में लग जाता है तो सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि कपड़े की बहुत बड़ी डिमांड बनेगी, कपड़े का बहुत बड़ा प्रोडक्शन बढ़ेगा। इन मशीनों को हमने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में लगा दिया, जेपी होटल के पीछे सैंपल के रूप में। जी जी और जब से लेकर आज तक लगभग 2 साल से मैं हर संस्थान में भाग रहा हूँ। जिला उद्योग केंद्र हो, जिला उद्योग केंद्र में जाओ तो वहाँ इतनी घिनौनी हरकत है कि आप सोच नहीं सकते। लड़कियों तक की डिमांड करते हैं लोन कराने के लिए। किसने डिमांड की आपसे लड़कियों की? मेरे पास सीडी है, अगर आप चाहो तो सीडी देख सकते हो। जो उद्योग का मेन अधिकारी है, जी नाम उनका? उनका टंडन कहते हैं, शायद शरद टंडन नाम है। जी 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 मैन अधिकारी, उनकी सीडी है। मेरी बेटी की बहू से उन्होंने डायरेक्ट बात की। अच्छा, आपके बेटे की बहू से बात की? हाँ। क्या बात की थी उन्होंने? ये अंडरगारमेंट्स, ग्रुप सेक्स के लिए, अच्छा इस तरीके की बातें की, क्योंकि मैंने उसकी फाइल लगाई थी लोन के लिए। अच्छा तो उसमें उन्होंने कहा 25 लाख रुपए का लोन चाहिए हाँ तो आपको ग्रुप सेक्स कराना पड़ेगा। और कुछ समय तक मुझसे ये कहते रहे कि हम दबाव भी बना सकते हैं मगर आप इस बात के लिए एग्री हो जाए। जी उसके बाद बैंकों से मिला। जी बैंकों में जाओ तो सबसे पहले तो डायरेक्ट बात ही नहीं करते, जी दलालों के थ्रू बात करते हैं। जी जी और सीधी सीधी जो छूट ऊपर से आ रही है 25%, जी उसको खाने की बात करते हैं। अच्छा, ज़्यादातर बैंक वाले अगर उनको ऐसा दिखे कि ये मतलब डायरेक्ट आ रहा है और उसके दलाल के थ्रू नहीं आ रहा है, वो बात भी नहीं करते। अच्छा मेरा उद्देश्य सिर्फ ओनली इतना है कि अगर ये उद्योग भारत में लग जाए तो घर घर रोजगार मिलेगा। एक गांव में एक प्रोजेक्ट लग जाए जो 6-7 लाख रुपए में लग के तैयार होता है, पूरा गांव आत्मनिर्भर हो जाएगा। जो आत्मनिर्भर की बात हो रही है, देखो आज भी पेपर में दिया है कि आत्मनिर्भर हो गया उत्तर प्रदेश, जी 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 जबकि ये बिल्कुल गलत है। जी आत्मनिर्भर, हाँ, आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा? क्या आप, मैं जिला उद्योग केंद्र में बैठ रहा हूँ, देख रहा हूँ, क्या आप ब्यूटी पार्लर के लिए शीशे बांट रहे हैं, क्या इससे आत्मनिर्भर होगा? या दीवड़ा बनाने से आत्मनिर्भर होगा या मंगोड़ा बेचने से आत्मनिर्भर होगा? आत्मनिर्भर जब होगा जो हम जैसे टैलेंटेड आदमी जिन पर डिग्री बेशक नहीं है मगर एक इंजीनियर की नॉलेज रखते हैं, एक इंडस्ट्री लगाने की नॉलेज रखते हैं और एक ऐसी इंडस्ट्री लगाने की नॉलेज रखते हैं जो लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है भारत में। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए और ऐसे लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। बैंक गए थे, जो बैंक कर्मचारी हैं वो क्लियरली बात नहीं करते, दलालों के थ्रू बात करते हैं रिश्वतखोरी की। जी हाँ। आपसे जिस दलाल ने बात की, क्या आपको उसका नाम पता है? अब नाम क्या, संजय पहले भी बहुत सारे दलाल बैठे दुकान खोल कर, अच्छा, किसी भी से जाके बात करिए। आप कौन कौन सी ब्रांच गए थे? मैं साहब SBI से मेरी फाइल लौटी, जीपी टोला से, बैंक ऑफ बड़ौदा में गया, इलाहाबाद बैंक में गया, जी कई सारी बैंक हैं, उनमें नाम मेरे पास लिस्ट है, मैं नाम खोल के दिखा दूंगा। और पेपर में भी दिया है मेरे बारे में, पेपर में भी दिया है, फिर भी कोई कहीं सुनवाई नहीं है। ये दैनिक जागरण ने निकाला है
ये हिंदुस्तान वालों ने निकाला, मगर हुनर की कहीं सुनवाई नहीं है। और कह रहे हैं कि हुनरमंदों को रोजगार दो, हुनरमंदों को हुनर को दबा दिया जा रहा है। यहाँ भारत में सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि यहाँ टैलेंट को दबा दिया जाता है अपने स्वार्थ के लिए। जी। यहाँ टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है। अब मेरे सामने इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है कि मैंने अपना सब कुछ बेचकर तो मैंने एक प्रोडक्ट लगा दिया सैंपल के रूप में। अब मैं उसे बड़ा करना चाह रहा हूँ जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, गांव और शहरों में रोजगार फैले। जो आप मशीन बना रहे हो जैसे शहर और गांव दोनों जगह रोजगार मिलेगा। जी हाँ, कहीं भी उस काम को कर सकते हैं आप, शहर में भी लगा सकते हैं, गांव में भी लगा सकते हैं। आपने आत्मनिर्भर के ऊपर कौन कौन सी मशीनें बनाई हैं? एक मैंने मशीन बनाई जो कपड़े को मोल्ड करती है, कपड़े को जो रूप देना चाहो आपको अच्छा। वो रूप दे देती है, उसे हम बोलते हैं मोल्डिंग मशीन। जिस भी डिजाइन में हम कपड़े को ढालना चाहे हाँ, जिस डिजाइन में, जैसे ये पत्ती है ये कपड़े की बनी हुई है और उसी मशीन से बनी हुई है, ये फ्लावर है ये कपड़े का बना हुआ है और उसी मशीन से बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे आइटम हैं जो उसी मशीन से बनाए जाते हैं। और ये भारत में नई मशीन है, इससे पहले कोई मशीन नहीं है, मगर इसको यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। जी। अभी मेरे पास पैसा होता, मैं पैसा फेंकता, सब सुनते। हमारे पास हुनर है, पैसा नहीं है। पैसा आपकी हो, आवाज को दबाया जा रहा है। मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है, अनसुना किया जा रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ सरकार से और आप लोगों से कि हुनरमंद लोगों को आगे लाओ, जिससे कि देश के लोगों को रोजगार मिले। हम लोग ऐसे लोग हैं जो लाखों लोगों को रोजगार देने की हिम्मत रखते हैं, बहुत उतावले हैं, बहुत जोर लगा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, छटपटा रहे हैं, और हमारी पार नहीं पड़ रही। आप इस प्रोजेक्ट को लेकर उद्योग मंत्री से मिले थे? जी हाँ, उद्योग मंत्री जी से भी मिला हूँ और एक बार नहीं कई बार मिला हूँ। जी, वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? फिलहाल तो कोरोना की वजह से वहाँ मिलना असंभव है, क्योंकि कोरोना का माहौल ऐसा बन गया कि लोग ऑटोमेटिक ज़रूरी बात को भी दूरी बना लेते हैं, कोरोना का बहाना लेकर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है उससे भी दूरी बना लेते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा मंत्री जी से भी कि मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक नया प्रोजेक्ट भारत में आना चाह रहा है, भारत में लगा हुआ है, उसे बढ़ाइए, उसके लिए मेरी हेल्प करिए, मेरे साथ आइए। मेरा सिर्फ यही अनुरोध है। मैं लाखों लोगों को रोजगार दे दूंगा। जो आज भारत में आयात होता है ये माल भारत में हर साल करोड़ों रुपए का आयात होता है और भारत में बहुत बड़ी डिमांड है। चाइना से आयात होता है, हम इसे भारत में बनाना चाहते हैं। प्रोडक्ट मशीन लगी खड़ी हैं साल भर से, सिर्फ और पैसे की अभाव की वजह से मैं इसे आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। 70% 95% तक प्रोडक्ट चालू है, खाली 5% पैसे की वजह से आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, इसको विशाल रूप नहीं दे पा रहा। जिसके लिए आपने बैंकों में भी अप्लाई किया, जहां आपको सपोर्ट नहीं किया गया, आपको क्लियर मना कर दिया गया दलालों के थ्रू। कहीं इन योजनाओं को लेकर बैंक तैयार ही नहीं है। अच्छा। जो सरकार की योजना है हुनरों के लिए, और सरकार ये कह रही है कि हम गारंटी ले रहे हैं, आप इन्हें लोन दीजिए, हुनरमंद लोगों को जो अच्छा प्रोडक्ट आपके सामने रख रहे हैं उन्हें लोन दीजिए, और हम गारंटी ले रहे हैं, सरकार ये कह रही है। मगर बैंक इस बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं। बैंक से भी कहते हैं सरकार की क्या है, सरकार तो कुछ भी कहेगी। एक मैनेजर साहब ने तो मुझसे इतनी अच्छी बात कही, मैं बड़ा ताज्जुब में रह गया। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि अगर आप भाजपा के भक्त हैं जी, तो आप भगवान पर भरोसा करिए, जब आपका नंबर आएगा तब आपका काम हो जाएगा। मतलब भाजपा के भक्त हैं, इससे क्या मतलब था? और अगर हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर आप सरकार के भरोसे हैं, भाजपा को सपोर्ट करते हैं, भाजपा के भरोसे हैं, सरकार के भरोसे हैं, तो आप इंतजार करिए। तो राम जाने। हाँ, राम जाने। अगर है तो आपका काम अभी होता। ये किस मैनेजर ने, बैंक के मैनेजर ने कहा था आपसे? एक यहाँ है बैंक ऑफ बड़ौदा पुल के नीचे। अच्छा, आप उन मैनेजर साहब का नाम बता सकते हो? नहीं, नाम तो खैर मुझे नहीं मालूम, ये लगभग 1 साल पहले की बातें हैं। जी। बहुत नई नई बातें होती हैं। और जिला उद्योग केंद्र में जाओ तो वहाँ की पोजीशन तो ये है कि अगर आप उनसे ये पूछो कि ये स्कीम चल रही है, इस स्कीम के बारे में बता दो। मतलब उनका क्लियर कहना ये था, आप भाजपा के भक्त हो तो आपको लोन राम जी आकर ही देंगे। हाँ, भगवान के अगर हमारे भक्त हो तो दाम फेंको, अभी आपका काम होता है। दाम फेंको, क्लियर उनका रिश्वत मांगने का तरीका था ये। हर जगह यही हाल है। जी, इन्हें योजनाओं को लेकर जो माहौल बना हुआ है अखबारों में, बिल्कुल। जो योजनाओं का माहौल बना हुआ है, वो जमीनी स्तर पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई इन योजनाओं को मानने के लिए तैयार नहीं। बस मैं यही चाह रहा हूँ कि हम जैसे हुनरमंद लोग छटपटा रहे हैं, हमारे पास अब 2 ही विकल्प बचे हैं, करो या मरो। जी, बिल्कुल। तो आप
आपने क्या सोचा, करो या मरो? बस करो और मरो पे हैं, क्योंकि हम इस समय इतनी बुरी तरह गिर चुके हैं कि पूरा पैसा अपना और इधर उधर से लेकर तो हम प्रोजेक्ट लगा चुके हैं, जी उसका किराया चल रहा है, बिजली का बिल चल रहा है, कोई भी बैंक सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या करें? अब हम आपको पूछना चाह रहे हैं क्या करें? अगर हम को लोन नहीं मिलता, प्रोजेक्ट सामने वाले के कब्जे में चला जाएगा, जिसके यहाँ किराए पर है वो अपना कब्जे कर लेगा। आपकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है संबंध में? आपने मुख्यमंत्री जी को लेटर वगैरह? मुख्यमंत्री जी को लेटर मैंने भेजा, प्रधानमंत्री जी को लेटर मैंने भेजा। चाहो तो मैं आपको उनकी कॉपियाँ दिखा सकता हूँ, रजिस्ट्री कॉपी दिखा सकता हूँ। मैं व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी के आवास गोरखपुर जी, उनके कार्यालय लखनऊ 3 बार स्वयं गया। अच्छा, तो वहाँ क्या मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई? उनसे मुलाकात नहीं हुई, उनके पीए से मुलाकात हुई है। वहाँ की भी पोजीशन बड़ी कहते हैं हास्यप्रद है। अच्छा आपसे लेंगे, जी, लेने के बाद ठीक है आप जाइए। आप जहाँ आपको मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलने दिया? नहीं, उनके सचिव मिलते हैं, मुख्यमंत्री जी से बहुत कम मुलाकात होती जी है। जी, भाग्यशाली होगा वही मिल पाता है। मैं 3 बार गया हूँ। मतलब आप भाग्यशाली नहीं थे इसलिए मुख्यमंत्री जी से नहीं मिल पाए? हाँ, 3 बार मैं गया हूँ और तीनों बार मेरी सचिव जी से बात नहीं है। समेत वापस आए हो? एक बार तो मैं सचिव जी से कॉपी वापस ले ली अपनी दे के कि मुझे ये बताइए, मैं वहाँ से 500-700 रुपये खर्च करके आया हूँ, क्या इसलिए आया हूँ इसको आप कूड़े में फेंक दो? आप मेरी बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं है कि मैं किस लिए आया हूँ। मैंने कि मैं नौकरी देना चाहता हूँ। मुझसे बोले यहाँ कोई नौकरी नहीं है। मैंने कि मेरे भाई मैं नौकरी लेने नहीं, नौकरी देने की बात कर रहा हूँ। मतलब मुख्यमंत्री जी के पीएस आपको सुनाई भी कम देता है क्या? जो आपकी बात को उन्होंने डबल वैसे ले लिया? सुनाई नहीं, सिर्फ वहाँ भी यही है कि चलो आगे टर्को नाम हो रहा है कि रोजाना दरबार लग रहा है, मगर दरबार का रिजल्ट मेरी नज़र में 2% 3% होगा जो वहाँ लोग जाते हैं। मतलब फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं कि दरबार लग रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं दुनिया की नहीं कह सकता, मैं अपनी कह सकता हूँ। मैं 3 राउंड दे चुका और 3 राउंड में व्यक्तिगत मैंने रिक्वेस्ट कर करके सचिव जी से कहा, मैं सर मेरी बात सुन लीजिए, मेरे पास ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत में नहीं है, हम भारत में उसे लगाना चाहते हैं, मशीन बन के तैयार है, सिर्फ मुझे फाइनेंस की ज़रूरत है, मैं 1 लाख लोगों को रोजगार दे दूंगा। मगर उन्होंने वो बात कूड़े उड़ा दी। 3 बार आपको वहाँ से निराशा मिली, आप मुख्यमंत्री जी से नहीं मिल पाए? जी हाँ। तो अब आप प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से क्या अपेक्षा रखते हो? मैं सिर्फ यही अपेक्षा रखता हूँ कि महाराज हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो आपका आत्मनिर्भर योजना चल रही है, आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत हम जैसे हुनरमंद लोग भी आते हैं जो बगैर डिग्री के इंजीनियर हैं, डिग्री बेशक नहीं है पर नॉलेज एक इंजीनियर की बराबर रखते हैं, टैलेंट है हमारा, उस टैलेंट को दबाइए मत। हम एक ऐसी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं जिससे लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा, घर घर मिलेगा, चाहे उसे गांव में लगा लीजिए, चाहे आप शहर में लगा लीजिए, हर जगह रोज़गार मिलेगा। उस प्रोडक्ट को आगरा में ज़मीनी स्तर पर लाने में मेरा सहयोग है। हम सर आपका पूरा सहयोग करेंगे, आपका ये वीडियो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे और फुल सपोर्ट करेंगे आपको। जो आपका टैलेंट है जनता के बीच आए, जो आपकी मशीनें हैं वो आपको लोन मिले, जिसके थ्रू आपकी मशीनें स्टार्ट हो चुके हैं और पब्लिक जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले। नेक्स्ट फ्यूचर कार्यालय में आप अपनी समस्या लेकर आए, हम अपनी तरफ से